अभी हम बात करते हैं स्क्रिप्ट टैग की। स्क्रिप्ट टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं हमारे पेज में जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिना जावास्क्रिप्ट के कोई भी वेबसाइट इंटरैक्टिव नहीं हो सकती। अगर हमें अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली और इंटरैक्टिव बनाना है तो उसमें हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम एक अलग से कोर्स बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ देख रहे हैं कि हम कैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक पी टैग ले लेता हूँ, वो पैराग्राफ, और उसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ए पैराग्राफ। और उसके नीचे एक ब्रेक टैग एक ले लेते हैं, वैसे ज़रूरत भी नहीं ब्रेक टैग की। उसके नीचे एक मैं बटन टैग ले लेता हूँ, बटन, और इस बटन को मैं एक आईडी दे देता हूँ बटन, और इस पैराग्राफ को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ पैराग्राफ। अभी इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये एक पैराग्राफ हमारे पास आ गया और एक बटन हमारे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ये पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिएगी और जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग चाहिएगा। तो जावास्क्रिप्ट हम एटलीस्ट दो तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। एक जो तरीका है वो है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, कि हम HTML में ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। दूसरा एक्सटर्नल, कि हम जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग से फाइल बना लें और उस फाइल को इस पेज में अटैच कर दें। सबसे पहले हम इनलाइन तरीका देख रहे हैं, इंटरनल वाला तरीका देख रहे हैं। तो CSS के अंदर मैं अभी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, सॉरी स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। तो सबसे पहले मुझे इस बटन को टारगेट करना है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और जो इसकी ID है बटन, तो मैंने इसको टारगेट कर लिया। और मैं इसमें एक इवेंट लिसनर ऐड करूंगा। इवेंट, अभी क्लिक इवेंट मुझे रीड करना है। सो ऑन क्लिक, कि जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो एक फंक्शन ट्रिगर होगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, इस पैराग्राफ को टारगेट करेगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID पैराग्राफ, और जो इसकी इंटरनल HTML है, इनर HTML है, उसको हम चेंज करवा देंगे, कुछ भी जो हमें रखना है। द बटन हैज़ बीन क्लिक्ड, सेव करते हैं। तो अभी जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये इंटरनल जो इसकी HTML है, इनर HTML, वो चेंज हो गई। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम किसी भी एट्रीब्यूट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और कुछ मीनिंगफुल इवेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं दो और बटन ले लेता हूँ यहाँ पे। सो एक बटन, और उसका नाम मैं देता हूँ रेड, और उसकी ID भी दे देता हूँ रेड। और जो दूसरा बटन मैं दे देता हूँ ग्रीन, और उसकी ID भी मैं दे देता हूँ ग्रीन। अभी मुझे क्या करना है, तो सेव करके देखते हैं, बटन आ गए हमारे। जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूं, ये जो पूरा पेज है इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का हो जाए। जैसे मैं ग्रीन पे क्लिक करूं वो बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस रेड को टारगेट करूंगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रेड, और रेड पे ही जैसे ही क्लिक होगा तो वो एक फंक्शन ट्रिगर करेगा, और वो फंक्शन जो है वो क्या करेगा, बॉडी का कलर, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर देगा। तो मुझे टारगेट करना है इस बॉडी को, तो मैं इसको एक ID दे देता हूँ, बॉडी ही मैं इसका नाम रख रहा हूँ। सो अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID बॉडी, उसके अंदर एक स्टाइल प्रॉपर्टी हम डालेंगे, डॉट बैकग्राउंड कलर। तो हमें बैकग्राउंड कलर रखना है रेड, क्योंकि रेड बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं रेड बटन पे क्लिक करूँगा, ये बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो हो गया रेड कलर का।
अभी सेम हमें ग्रीन वाले के लिए करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और आईडी है हमारी ग्रीन और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर रखना है वो तभी रखना है हमें ग्रीन। तो सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जैसे रेड पे क्लिक कर रहा हूँ रेड हो रहा है, ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ग्रीन हो रहा है। सो रेड ग्रीन। तो इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट से कुछ मीनिंगफुल फंक्शनैलिटीज बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में किसी भी एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये उनमें से एक तरीका है। तो जैसे कि हम जो इवेंट है वो दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, तो वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में जावास्क्रिप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। अभी जैसे ये स्क्रिप्ट टैग है, हमने स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड किया, जो बॉडी टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके जस्ट पहले अगर मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसके हेड टैग में, तो अभी इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा और यहाँ पे एक एरर भी दिखाएगा। जैसे मैं डेवलपर मेन्यू खोलूँगा तो कंसोल में एक एरर है यहाँ पे, कैनॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने ये टारगेट करने की कोशिश किया बटन आईडी को, तो इसको ये बटन आईडी मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट लोड होता है वो टॉप टू बॉटम लोड होगा। तो जैसे ही ये पेज लोड हो रहा है और जैसे ये स्क्रिप्ट लोड हुई यहाँ पे, तो इसने चेक किया कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसकी आईडी बटन है, क्योंकि अभी तक वो एलिमेंट लोड नहीं हुआ है, वो एलिमेंट नीचे है, तो इसलिए वो हमें एरर शो कर रहा है। तो अगर हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो जैसे ही ये लोड होगा, ये वाली जावास्क्रिप्ट लोड होगी, तो इसको ये एलिमेंट ऑलरेडी लोड हो चुका होगा और ये मिल जाएगा, एरर शो नहीं करेगा। तो इसलिए हम जो इनलाइन CSS है, जो इंटरनल CSS हम लिखते हैं, वो बॉडी टैग के जस्ट ऊपर लिखते हैं। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल CSS इंक्लूड करते हैं तो वो हम हेड टैग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ, iframe.js जावास्क्रिप्ट की फाइल, और जो ये कोड मैंने लिखा है मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर दूँ और इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। सो जो स्क्रिप्ट टैग हमने डाला हुआ है अब हमें इसमें डालना होगा सोर्स, और जो सोर्स हमारा है iframe.js। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये एरर चला गया और ये काम भी अच्छे से कर रहा है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है वो स्टिल बॉडी टैग के जस्ट ऊपर है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं यहाँ से और हेड टैग में डाल दूं इसको और सेव कर दूं, तो अभी क्या होगा? अभी भी ये काम नहीं करेगा, अभी भी हमें सेम एरर ये डिस्प्ले होगा। तो ये कंसोल में जाएंगे तो सेम एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो जो स्क्रिप्ट है वो सेम तरीके से ही लोड हो रही है। तो जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट लोड हुई उसको ये वाले बटन्स मिले नहीं, तो एरर उसने शो कर दिया। उसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे डालना होगा, async। अगर async इज इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं हम। तो async का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट पेज के हिसाब से लोड तो हो जाएगी, लेकिन ये एग्जीक्यूट तब होगी तब ये पूरा पेज लोड हो चुका होगा। अगर मैं इसको भी सेव करूं और इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये एरर चला गया मेरा। तो जैसे मैंने async डाला तो इसने बताया कि इस स्क्रिप्ट को लोड तो कर दो पेज के साथ, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तब करो तब ये पूरा पेज लोड हो जाए। तो अभी क्या होगा? तो ये यहाँ पे लोड तो होगी, लेकिन एग्जीक्यूट कब होगी? तब ये पूरा पेज लोड हो चुका होगा, और जब पूरा पेज लोड हो जाएगा तो ये भी लोड हो जाएंगे और इसको यहाँ पे मिल जाएंगे दोनों टाइम। तो एरर हट गया और ये काम भी करेगा अभी सेम तरीके से। सो रेड ग्रीन। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं और किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हमारी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे पेज को थोड़ा सा लाइवली फील करने के लिए और उसको कुछ मीनिंगफुल फंक्शनैलिटीज़ उसमें ऐड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, एक अलग लैंग्वेज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें। तो जावास्क्रिप्ट का एक अलग कोर्स हम
बनाएंगे HTML के जस्ट बाद। तो अभी के लिए जावास्क्रिप्ट में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।